अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरअक्स में आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम एक कंटेंट क्रिएटर के साथ बात करने वाले हैं जो भलेसा जैसे एरिया से निकले हुए हैं और साथ ही साथ एक बीएससी स्टूडेंट है, पैरामेडिकल नर्सिंग का स्टूडेंट। मेडिकल की इतनी टफ फील्ड में होने के बावजूद एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना कितना मुश्किल है, आज जानेंगे। स्वागत कीजिए साजिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आप जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आपने 4 ईयर कर रहे हैं शायद आप? हाँ, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं ये। और आगे का जो है आपका कंटेंट क्रिएशन में आपका फ्यूचर है या फिर नहीं? कंटेंट क्रिएशन में फ्यूचर नहीं समझ के रखा है मैंने। इसका मतलब एक सेकेंडरी ऑप्शन है मेरे पास ये। मैंने इसको प्राइमरी नहीं रखा है। प्राइमरी तो मेरा नर्सिंग की डिग्री है जो कि आगे मैं इसके लिए जॉब के लिए जो स्टडी करूंगा। एंड कंटेंट क्रिएटर तो मैं बना हूँ बाय मिस्टेक से ही बना हूँ। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक कहानी है इसके पीछे की भी। यहाँ जैसी जगहों पर रहकर एक कंटेंट क्रिएटर बनना कितना मुश्किल है? क्या डिफिकल्टीज आती हैं? डिफिकल्टी नहीं, अपने दिल में हौसला होना चाहिए। कहीं पे भी चाहे आपके पास कैमरा होना चाहिए, आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। वो मतलब अगर आपको कुछ चीज़ कंटिन्यू करनी है तो वो पैशन के लिए आपको एटीट्यूड होना चाहिए। तो वो एटीट्यूड को आपने आगे कंटिन्यू करना है। मेरे में भी फेयर था पहले कि ऐसा डर लगता था कैमरे में कुछ बोलने से, लेकिन जब मैंने स्टेप लिया, स्टार्ट किया, तो उसके बाद वो डर खुद से ही खत्म हुआ। अभी मैं कैमरे से डरता नहीं हूँ, पब्लिक से डरता नहीं हूँ, तो वो डर खुद ही खत्म होता है। थोड़ा शाई टाइप? हाँ, मतलब शाय पर्सन। आपके साथ तो मैंने फरीदा में तो हम साथ में थे। मैं कितना शाय पर्सन था। आपने नर्सिंग ही क्यों चूज किया? आप कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि नर्सिंग ही मैंने क्यों चूज किया। आप देखोगे यहाँ पे अभी कितने सारे अलग अलग कोर्सेज है, लेकिन नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको लोगों की दुआएं भी मिलती है, जो कि आपको इस दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी साथ देती हैं। जब एक नर्स हॉस्पिटल में होती है तो वो पेशेंट को एकदम माँ जैसे होती है ना, माँ एक बच्चे को देखभाल करती है, वैसे वो पेशेंट की केयर करती है। लाइक अ मदर केयर देते हैं वहाँ पे। तो इसलिए नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ये दुनिया का भी सवाब मिलता है, वो दुनिया के लिए भी सवाब मिलता है। क्या बात है, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो आपको ऐसा लगता है कि नर्सिंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट? क्योंकि कुछ लोग इसे कुछ लाइटली लेते हैं। नहीं, लाइटली तो नहीं लेना चाहिए। देखो, नर्सिंग में अगर आप अच्छे से करोगे ना नर्सिंग, तो भाई नर्सिंग में बहुत स्कोप है। मेरा कंटेंट जो है, मैं ज़्यादा रियलिटी बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि नर्सिंग में जो वर्कलोड है ना, मैं उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन यार, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि नर्सिंग में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अगर देखेंगे तो 1 लाख प्लस सैलरी है। स्टेट का अगर देखेंगे 75 to 85,000 वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो भी कंपटीशन आपका वैसा ही रहता है जैसा हम बाकी उसमें रहता है कि थोड़ा कम है? थोड़ा है बॉयज के लिए। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि बॉयज के लिए थोड़ा कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 80-20 का रूल फॉल करता है। मींस 80% गर्ल्स का रिजर्वेशन एंड 20% बॉयज के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले नर्सिंग बॉयज नहीं करते थे। पहले जो सब गर्ल्स थी जीएनएम कोर्स कर रही थी, एएनएम कोर्स करती थी, तब बॉयज की संख्या बहुत कम थी। मतलब अगर 100 की बैच है, 100 में से 99 लड़कियां होंगी एंड उसमें से एक लड़का होगा, या 2 लड़के होंगे, 3 लड़के ऐसे। तो इसीलिए वो पहले 100% लड़कियों का था। फिर उसके बाद जब आते आते ऐसा डेवलपमेंट हुआ, इसमें सबको लगने लगा कि हमको नर्सिंग करना चाहिए, तो फिर आगे बॉयज भी आने लगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इसने 80-20 का रूल लाया। फिर इसमें 80% सीट लड़कियों को मिल जाती है, 20% बॉयज के लिए। एंड उसमें भी कैटेगरी आ जाती है, वो सब कास्ट वगैरह वगैरह। फिर तो उससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आप बता रहे थे कि हॉस्टल में जाके घर वालों की याद आती है और घर जाके हॉस्टल के दोस्तों की याद आती है। ये बात है कि अभी मैं जैसे घर पे आया हुआ हूँ तो मेरे को अपने दोस्तों की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी जब घर पे होते हैं हम, तो स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर वालों के साथ कम इंटरेक्शन हो पाता है। लेकिन अभी मैं हॉस्टल में हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने दोस्तों की शक्ल देखता हूँ, और ड्यूटी होता हूँ उन्हीं का शक्ल देखता हूँ, कॉलेज में उन्हीं की शक्ल देखता हूँ। मतलब एक ज्यादा 24/7 आवर्स उन्हीं के साथ, दोस्तों के साथ ही होते हैं। तो एक बॉन्ड ज्यादा क्रिएट हो जाता है उनके साथ। वो तो कंटेंट क्रिएशन आपने क्या सोच के शुरू किया था? कंटेंट क्रिएशन, मैं अभी महाराष्ट्र से नर्सिंग कर रहा हूँ, तो हम एक बार घूमने के लिए गए थे लोनावला खंडाला। तो मूवीज में नाम सुना होगा आपने। तो मैं उसी साइड घूमने के लिए गया था लोनावला में। तो मैंने ऐसे ही जस्ट एक नॉर्मल रील शूट की वहाँ पे, और सोचा कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगा। मेरे ज़्यादा कोई फॉलोवर्स तो थे नहीं, मैंने सोचा कि चलो ऐसे डाल देता हूँ रील। वो रील जब मैंने डाली, मेरे को ज़्यादा रीच नहीं, 3-4-5 हज़ार व्यूज़ कुछ तो आए। लेकिन उस रील ने मेरे को वो मोटिवेट भी किया और हिट किया कि नहीं, कुछ तो ऐसा मेरे को अंदर से फील हुआ, कुछ ऐसा करना चाहिए अलग सा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे एक करके रील डालने लगा। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू 3 से 4 महीने के लिए कंटिन्यू मैंने रील्स डाली हैं, और मेरे को अच्छी खासी ग्रोथ भी मिली वहाँ पे। मैंने एक रील पे देखे थे 32 मिलियन की, कितने मिलियन थे? 28-30 मिलियन ग्रोथ अच्छी है। हाँ।
तो आपके जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है, उसका क्या पर्पस है? क्या डालते हैं, क्या है आप? मैं जैसे शेयर क्या कि करते हैं? अभी नर्सिंग में जैसे वर्कलोड बहुत है, मैं चाहता हूँ कि जो अनवांटेड चीज़ें नर्सिंग में भर भर के रखी हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। मीन्स अभी असाइनमेंट का वर्कलोड इतना है जो कि हमको असाइनमेंट काम भी नहीं आएगा कहीं पे ना, फिर भी वो असाइनमेंट हमको दे रहे हैं कि करो। उतना टाइम अगर एक स्टूडेंट को पढ़ने में दे कोई देगा ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हर कॉलेज में से 50 की बैच अगर है तो 30 से 40 बच्चे तो जॉब अचीव करेंगे ही करेंगे। 80 टू 90% कॉलेज वाले तो यही इसी में उलझा के रखते कि ये असाइनमेंट करो। मैं खुद पर्सनली अगर बताऊँ ना, मैं रात के 3-3 बजे तक जाके असाइनमेंट लिखता हूँ। और वो असाइनमेंट का हाल क्या होता है, लास्ट पे टीचर चेक करेगा और लास्ट में वो कबाड़ में जाएगा। इतना हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जब कॉलेज से कबाड़ निकलता है, ट्रक में लोड तो होता ये है। एक एजुकेशन सिस्टम का ढाबा है, क्या आपको ये लगता पूरा है? एजुकेशन ये सिस्टम सिर्फ आपके यहाँ नहीं होता, ये हर एक डिग्री हाँ में इस हर तरह एक होता है। डिग्री में है, बट मेरे को जितना लगा नर्सिंग फील्ड में तो बहुत ज्यादा है। मतलब असाइनमेंट का वर्कलोड आई थिंक ये कम होना चाहिए। असाइनमेंट की जगह क्या आना चाहिए एजुकेशन? असाइनमेंट की जगह ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकल, हमारा कोर्स जो है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस है। अभी मेरे को अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, बुक से अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मैं किसी को इंजेक्शन लगा पाऊंगा? जब तक ना प्रैक्टिस। जब मैं अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाता हूँ, जो मैंने थ्योरी में पढ़ा था वो मैंने रिलेट करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई किया, तो मैंने इजीली वहाँ पे किया। लेकिन अगर ये सब हमको थ्योरी पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, तो एक स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ेगा? साइंसेस में तो ये बहुत जरूरी साइंस होता है। में तो यही है ना, अगर नर्सिंग आगे चूज की है, मेडिकल चूज किया है, तो उसमें प्रैक्टिकल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस होना चाहिए। असाइनमेंट का क्या है, वो तो कर ही लेता है इंसान, थोड़ा ही होना चाहिए। बाकी ज्यादा मेरे हिसाब से लगता है यही प्रैक्टिकल अगर हो ना, इंसान को अगर डेमो दे के ऐसे सिखाया जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इतना टाइम मैनेज कैसे करते हो आप, इतना लोड होते हुए भी फिर कंटेंट क्रिएशन, उसकी वीडियो एडिटिंग, बहुत वीडियो बहुत शूटिंग, क्या ये कैसे मैनेज बहुत होता है? मैनेज करना पड़ता है। रात के 3 बजे जब असाइनमेंट लिख के ख़त्म करता हूँ, और जब मैं सफ़र करता हूँ वो चीज़ से, रात के 3 बजे मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ को अपना कंटेंट बना देता हूँ और तुरंत उसी को 1 घंटे में शूट करके शाम को 6 बजे अपलोड कर देता हूँ। मेरा आपको ज्यादा एडिटिंग के लिए उतनी नहीं नीड भी नहीं पड़ती नहीं नहीं होगी। नहीं, मेरा एडिटिंग पे उतना ज़्यादा मैं वो इफेक्ट विफेक्ट डालता नहीं हूँ। मेरा एकदम सिंपल कंटेंट रहता है, तो जिसमें मेरे को थोड़ा कलर एक्सपोजर एक्सपोजर करना रहता है बस। बाकी ज़्यादा टाइम एडिटिंग का तो मेरा जाता नहीं। आपकी पहली वायरल रील जो थी, आपने जो कहा जिसपे फायर हम्म। किया, वो कौन सी थी? मेरी पहली वायरल रील, वैसे तो बहुत सारी रील है, लेकिन एक रील है जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, कि जो आपने देखी होगी वो क्रिश का गाना सुनेगा वाली। अच्छा। उस पे मैंने डाला था कि वाइवा में सर ने पूछ लिया कि आपको जो आता है वो बोली। वो बोल दो। और तब वो क्रिश का गाना बहुत टॉप पे चल रहा था, बहुत वायरल था, तो मैंने उसी को अपने कंटेंट में डाला कि सर ने बोल दिया जो आता है वो सुनाओ, और मैंने सर को क्रिश का गाना सुना दिया है। यू मीन हमें, हम अगर वायरल होना है तो हमें ट्रेंडिंग ऑडियोज पर कर हाँ, देना चाहिए। ट्रेंडिंग कंटेंट जो चल एक रहा है अभी। एक कंटेंट वो भी होता है जो एवरग्रीन कंटेंट होता है, वो हाँ, ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो उस तरफ जाने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? एवरग्रीन कंटेंट की तरह अभी मेरा कंटेंट कैसा है, जो मैं अपनी लाइफ में फेस करता हूँ मैं वही अगले दिन डाल देता हूँ। अच्छा। अभी अगर मेरे को किसी टीचर ने बिना बात के ऐसे डांट दिया है, अभी मैंने कोई गलती की भी नहीं थी, फिर भी किसी और की गलती की सजा मेरे को मिली, अपोलॉजी मेरे को वहां पे मांगनी पड़ी, तो मैं उसी चीज को अपना कंटेंट बना लेता हूँ कि ऐसा भी होता है कि आपको कई जगह चुप भी होना पड़ता है, बहुत जगह आपकी गलती नहीं भी हो तो फिर भी आपको साइलेंट होना पड़ता है। तो इसी चीज को फिर मैं अपना कंटेंट बना लेता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपकी जिंदगी में कोई चेंज आया? हाँ, चेंज इन द सेंस, मतलब ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आया। एक हिसाब से मैं सोचता हूँ कि मेरे को अपनी एक पहचान मिली। वो मेरे लिए है कि अभी 19 मई को मेरी आईडी सस्पेंड हो गई थी, वो क्यों? विदाउट एनी रीज़न। मैंने कोई भी गाइडलाइन का ऐसा उल्लंघन नहीं किया वायलेशन था, नहीं किया था? वॉयलेशन कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम ने विदाउट एनी रीज़न मेरी आईडी जो है वो सस्पेंड कर दी थी। तो तब मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही था पहले भी, लेकिन मैं सोचता था मेरे पास एक अपना ज़रिया है लोगों तक बात पहुँचाने का। लेकिन जब आईडी सस्पेंड हुई तो मेरे को लगा कि मैं भी, एक ख़त्म हो गया मेरा सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे मेरे फैमिली वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरी बड़ी बहन ने बहुत सपोर्ट किया अच्छे से। मतलब मैं तो अभी पुणे में ही था, पुणे से वापस आने वाला था घर के लिए, तो मेरा तो मन भी नहीं था घर आने का। इतना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है इंसान जब आप 1 या 1.5 साल अपना कंटिन्यू किसी चीज़ को दो और आपसे वो छिन जाए, तो दुख तो होता है उस चीज़ का। और वो दुख उस दिन मैंने महसूस किया था कैसा होता है। ओ, से बट लकीली वो आईडी फिर 2-4 दिन के बाद रिकवर हो रिकवर गई हो थी, गई क्योंकि थी। मैंने कोई अगर गलत काम नहीं किया था तो इंस्टाग्राम को मेल किया कि मेरी आईडी को एक बारी रिव्यू किया रिव्यू जाए किया जाए, कि ठीक। मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो क्यों आईडी को सस्पेंड किया, तो फिर इंस्टाग्राम ने उसको रिकवर कर दिया। तो साजिद भाई देखिए, मैं एक बिगिनर हूँ, हम्म। तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपका क्या सजेशन है? यही सजेशन है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की, जब तक मैं कंसिस्टेंसी से वीडियो डालता रहा मेरे को बहुत अच्छी रीच मिली।
बीच में मैं बीमार हो गया तो उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाता था, और वो मेरा मूवमेंट ऐसा था कि मेरी वीडियोस की रीच ही डाउन चली गई। तो इसीलिए ओह। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बस यही बोलना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी रखो, कंटेंट पे फोकस करो, अच्छा कंटेंट होगा तो पब्लिक खुद देखेगी। अगर कल को इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर कल को बंद भी हो गया, मेरे पास अब वो अपना स्टेमिना है कि मैं अपना दूसरा कोई चैनल क्रिएट करूँ या कुछ, क्योंकि मैंने पब्लिक को जोड़ा है, मैंने पब्लिक के साथ बात की है, मैंने लोगों के साथ बात की है कि उनको मेरा कंटेंट कैसा लगता है। तो मैं जो मेरे अंदर अभी एटीट्यूड है अपने कंटेंट को लेके, मैं दूसरे चैनल बना लूंगा, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसमें। क्या रील से लॉयल फॉलोअर्स मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते अच्छा। हैं, मिलते हैं। बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं, मेरे से गाइडेंस पूछते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं हेल्प भी करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उनको, जो मैंने बनाए होते हैं, ताकि उनके सेमेस्टर एग्जाम्स की वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, तो उसके लिए उनको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने कहा ओ हाय साजिद आपको मैंने हाँ कहीं देखा है, मैं ऐसा आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ऐसा वगैरह? मेरे साथ हुआ था, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था अपने अच्छा। हॉस्पिटल के लिए। तो एक भैया आए ऐसे रैंडमली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने आपको कहीं तो देखा है। मैंने बोला देखा होगा, इधर ही चलता रहता हूँ मैं, ससुर में ही काम करता हूँ, हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ, देखा होगा। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे कहीं देखा है। मैं अच्छा फिर तो देखा होगा, मेरा एक चैनल है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे मेरे से सेल्फी मांगी, और वो मतलब मैं बता नहीं सकता वो मोमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा था कि किसी ने बोला यार मैं आपको जानता हूँ, और वो भी मैं महाराष्ट्र पुणे में हूँ, कोई अपना है भी नहीं वहाँ पे, और ऐसा कोई रैंडम इंसान आके बोलेगा आपको भाई मैं आपको जानता हूँ, तो थोड़ी अंदर से एक्साइटमेंट तो होती है एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई अभी कुछ तो अचीव कर रहा हूँ मैं लाइफ में ऐसा। तो दोस्तों कंटेंट क्रिएशन जो है आने वाले वक्त में बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स बनने वाला है। ये हमें इसी चीज़ से तकाजा लग सकता है। इसी तरह के वीडियोस में हम आगे मिलते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त इस शेर के साथ कि ना हो ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वाह। अस्सलाम वालेकुम।